वेलकम टू academy-hi.com। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या हम कहेंगे डेटा फ्लो पे हम लोग आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है। सपोज़ कर लें कि आप इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए, हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ये सिंपल वॉइस कम्युनिकेशन कहलाएगी। लेकिन अब अगर आप उठ के दूर कहीं चले जाते हो तो मैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए हो सकता है कि मोबाइल पे आपसे कॉल करूं, नंबर 1। नंबर 2 ये हो सकता है कि व्हाट्सएप पे जो है वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूं। नंबर 3 ये हो सकता है कि जिस तरह मैं इस वक्त यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूं मैं, सही है। तो यानी मैं कम्युनिकेशन के लिए, चूँकि आप मुझसे बहुत दूर बैठे हो, तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सहारा ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का सहारा ले रहा हूँ। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। और उसमें जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं डेटा या इन्फॉर्मेशन, सही है। यानी जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरी जो आवाज़ आपके पास आई जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए फ़्लो करती हुई आप तक पहुँच रही है। जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है तो इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी होता है, वो आपके पास वॉइस के फॉर्म में भी होता है, वो आपके पास इमेज के फॉर्म में भी होता है। हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें हमने कहा था कि 5 की फैक्टर्स हैं। जब कोई सिस्टम में डेटा फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो हम इन 5 चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं। इन पर हम लोग काफ़ी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। अगर आप इन की फैक्टर्स के बारे में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। ये आपका अकेडमी के चैनल पर भी मौजूद है और academy-hi.com की वेबसाइट पर भी आप लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। जी जनाब, डेटा फ्लो इन कम्युनिकेशन सिस्टम। देखें, डेटा फ्लो बेसिकली होता क्या है। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी डेटा किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है, इसे हम कहते हैं डेटा फ्लो या ट्रांसमिशन मोड। द वे इन विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज़ नोन एज ट्रांसमिशन मोड। अब ये 3 टाइप के मोड होते हैं। एक कहलाता है सिंप्लेक्स मोड, एक कहलाता है हाफ डुप्लेक्स मोड और एक कहलाता है फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या कहलाता है। देखिए, सिंप्लेक्स मोड ये होता है कि मिसाल के तौर पे डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह टीवी का ब्रॉडकास्ट होता है, टीवी स्टेशन पे जो डिवाइसेस लगी होती हैं या कोई ड्रामा चल रहा होता है, कोई शो चल रहा होता है, वो क्या करती हैं, वो डिवाइसेस उस शो को, उस ड्रामे को डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करती हैं। वो आपके पास घर के अंदर जो टीवी सेट लगा तो वहाँ तक सारी कम्युनिकेशन हो जाती है। ये कम्युनिकेशन कहलाती है सिंप्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, बहुत सिंपल कम्युनिकेशन होती है। इसमें आप कोई रिप्लाई नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर ड्रामा चल रहा है और आप तक ड्रामा के सिग्नल पहुँचे, आप ड्रामा देख रहे हो, आप उसके बदले में रिप्लाई नहीं दे सकते हाँ भाई ड्रामा अच्छा था या बुरा था, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, सिग्नल कीबोर्ड से निकल के कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। कंप्यूटर रिप्लाई नहीं कर सकता कीबोर्ड को, हाँ भाई तुमने वर्ड सही टाइप किया या गलत टाइप किया, सही है। नंबर 3, आपके पास स्पीकर है, कंप्यूटर से सिग्नल निकल के स्पीकर तक जाते हैं, स्पीकर रिप्लाई नहीं कर सकता कंप्यूटर को। यानी डेटा इन सारी केसेस में वन डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन या वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें एक डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर सकती है और एक डिवाइस डेटा रिसीव कर सकती है। इस देखें, आपके सामने टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 1 ओनली कैन ट्रांसमिट द डेटा एंड टर्मिनल 2 ओनली कैन रिसीव द डेटा, बस। यानी अब टर्मिनल 2 चाहे तो टर्मिनल 1 को रिप्लाई नहीं कर सकता। तो इसे हम कहेंगे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है। अब हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड की। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है। इसमें आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक डिवाइस जब बात करेगी तो दूसरी डिवाइस को खामोशी के साथ सुनना होगा। फिर जब ये डिवाइस अपनी बात ख़त्म कर लेगी, फिर दूसरी डिवाइस फिर अपनी बात करेगी, फिर पहली वाली डिवाइस सुनेगी। यानी बोथ डिवाइसेस कैन बी अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। दोनों डिवाइसेस ट्रांसमिट भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, एक वक्त में एक बोलेगा, दूसरा बंदा उसको सुनेगा। यानी ये 2 वे कम्युनिकेशन है, बट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। एक कुछ देर आप बोलोगे, फिर बोलेगा ओवर। जिस तरह वॉकी टॉकी इसकी एग्जांपल है। वॉकी टॉकी के अंदर जब बात करते हैं, हाँ भाई पूरी बात कर लिया, आखिर बोलते हैं ओवर, हाँ भाई अब अगला बंदा अपनी बात करता है। जब तक वो ओवर नहीं बोलेगा
आप अपनी बात स्टार्ट नहीं कर सकते। सही है, तो इसे हम कहेंगे ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, जिसमें बोथ डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा, बट लिमिट क्या है इसमें, एक डिवाइस एक वक्त में बात करेगी, दूसरी डिवाइस उसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करेगी। नाउ दिस इज़ फुल डुप्लेक्स मोड, ये हाफ डुप्लेक्स की एडवांस फॉर्म है। फुल डुप्लेक्स भी टू वे कम्युनिकेशन है, और इसमें फ़ायदा क्या है, इसको बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसमें दोनों डिवाइसेस ट्रांसमिट भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, और एट द सेम टाइम कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब दो बंदों की लड़ाई हो रही होती है फ़ोन पे, आपने मोबाइल फ़ोन पे देखा होगा ना, मोबाइल फ़ोन पे लड़ाई हो रही होती है, यानी मोबाइल एक शख्स वो भी मोबाइल फ़ोन से सारे ज़ोर से बोले आ रहा है, दूसरा ही बोले आ रहा है। अब दोनों के सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो तो रही है और दोनों सेम टाइम हो रही है, लेकिन ये कहलाएगी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसे हम मोबाइल पर आमतौर पर करते हो। या इसकी सेकेंड एग्जांपल है कंप्यूटर टू मॉनिटर कम्युनिकेशन। बस मॉनिटर कौन सा होना चाहिए, टच स्क्रीन मॉनिटर होना चाहिए। टच स्क्रीन मॉनिटर क्या होता है, टच स्क्रीन मॉनिटर ये होता है कि भाई आप कंप्यूटर से सिग्नल निकल के मॉनिटर तक आ रहा है, मॉनिटर पे आप टच करके रिप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर को रिप्लाई भी जा रहा है। जैसे आपका टच मोबाइल है आपके पास, टच मोबाइल के अंदर जो है मोबाइल के प्रोसेसर से लेके स्क्रीन और स्क्रीन से लेके वापस प्रोसेसर तक, दोनों साइड पे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम चल रही होती है। प्रोसेसर चाहे तो कुछ भी डिस्प्ले जो डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे आप रिप्लाई दो, वापस प्रोसेसर तक रिप्लाई चला जाता है। ये क्या कहलाती है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसमें दोनों डिवाइसेस, दोनों पार्टीज़ आपस में एक दूसरे को रिप्लाई कर सकें और एट द सेम टाइम कर सकें, इसे हम कहेंगे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। आई होप आपको डेटा कम्युनिकेशन और उसका डेटा फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो academy-kci.com हमारी वीडियो वेबसाइट है, उसको लाजमी जाके वहाँ पे राइट हैंड पे जो सब्सक्रिप्शन का फॉर्म है इस साइट पे, इसको लाजमी सब्सक्राइब करिए गेट ईमेल नोटिफिकेशन के अंदर, और जो फेसबुक का पेज है इसको लाजमी लाइक करिएगा। शुक्रिया।